कक्षा 10 के हमारे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरों सुनय गुंग पुनि बोला, रंक चल सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो थी पाई। सूरदासी भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वह कमल के समान है। कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी यानी जिनकी कृपा से, पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा, गिरी यानी पर्वत, लंघे का अर्थ होता है लांघ जाता है। यानी जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरों सुने गुंग पुनि बोला, जो बहरा व्यक्ति होता है वह पुनः सुनने लगता है, जो गूंगा व्यक्ति होता है वह बोलने लगता है। रंक चला सिर छत्र धराई, रंक का अर्थ होता है गरीब। जो गरीब व्यक्ति होता है वह अपने सिर पर राजाओं का छत्र यानी कि मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा करने वाले स्वामी की मैं बार बार वंदना करने का अवसर प्राप्त करूं। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो पहली लाइन है चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अधिक बार यह लाइन में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। और पूरे में पंक्ति में आप देखेंगे तो रूपक अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रस है, क्योंकि यहाँ ईश्वर की वंदना की गई है। मुक्तक शैली है। दूसरा देखिए, अभिगत गति कछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तो सोपजाव। मन बाड़ी को अगम गोचर, जो जाने सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित ध्यावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ईश्वर की जो गति चल रही है, जो चलने वाली है, वह कुछ कहते नहीं बनता है। ज्यों गूंगे, ज्यों मतलब जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला करके जो उसका रस और स्वाद वह अपने अंतर हृदय में ही, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस परम स्वाद का वह अच्छे रूप में लगातार अमित तोष उपजावे, अमृत के समान उपज करता है। यानी जिस प्रकार से एक गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला करके उसके स्वाद का भाव उससे पूछ लिया जाए, वह स्वाद अपने ही हृदय में अमृत के समान उपज होती है फल खाने के बाद। मन बाड़ी को अगम गोचर, जो जाने सो पावे। वही गति यानी अभिगत गति कछ कहत न आवे, वही गति हमारे ईश्वर की है जो हमारे मन और वाणी से अगम है, परे है, अगोचर है, जो हमारी दृष्टियों से परे है। सो जाने जो पावे, जो उसे जान लेगा वही उसे प्राप्त कर सकता है, पा सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित ध्यावे। न तो उसका कोई रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, न जुगत है। वह बिना किसी, निरालंब यानी बिना किसी सहारे के वह दौड़ा चला आता है। कौन? ईश्वर। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि हर प्रकार से मैंने विचार कर लिया है, तब मैं समस्त गुणों का गान
कर रहा हूँ। अगली पंक्ति देखिए। किलकत कान घुटुरुअन आवत। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए हंसते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय यानी मणियों से बना, कनक सोने से बना नंद बाबा का आंगन है। मणियों और सोने से बना नंद बाबा का आंगन है। बिंब पकड़िबे धावत, परछाई पकड़ करके वह धावत यानी दौड़ रहे हैं। या बिंब के दो भाव होते हैं, एक बिंब का अर्थ होता है खंभा, एक बिंब का अर्थ होता है परछाई। वह अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और खंभे पकड़ करके दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब छोटा बालक घुटनों के बल चलता है उसे खड़े होने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। तो यहाँ एक भाव यह है कि वह अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। कभी प्रभु अपनी परछाई को देख करके कर यानी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत दुई दतिया पुनि पुनि ती अवगाहति। जब वह किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। राजत यानी सुंदर, सुशोभित होना। पुनि पुनि तिहि अवगा, और यह बार बार करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजति। कनक यानी सोने की भूमि पर, जो नंद बाबा का आंगन है, हमने पढ़ा कि मणि और सोने से बना हुआ उनका आंगन है। तो कनक भूमि पर उनके हाथ और पैरों की जो छाया है वह एक सुंदर उपमा, एक और ही सुंदर रूप में सजते जा रहा है। करिकर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। ऐसा वह बार बार जब करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उतनी बार जो वसुधा यानी धरती है कमल बैठकी साजत, कमल के रूप में एक आसन लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। यानी जितनी बार उनके पग बढ़ रहे हैं वैसे ही वहां उनके आसन बनते जा रहे हैं सोने की भूमि पर। वह आसन कैसे बनते जा रहे हैं, यानी जब भगवान श्री कृष्ण के पैर आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी परछाई पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोल गोल एक आसन कमल के रूप में बनते जा रहा है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। और यह बालक की दशा को देख करके माँ जसोदा बहुत ही सुख की अनुभूति करती हैं और बार बार पुनि पुनि यानी बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और दौड़ करके गोदी में भगवान श्री कृष्ण को उठा लेती हैं और सूरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, यानी कि मेरे प्रभु को माँ जसोदा दूध पिलाती हैं। इसमें भक्ति रस है और वात्सल्य रस है। चलिए देखिए अगली पंक्ति। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ थोड़े बाल्यावस्था में हैं और वह अपनी माँ से जिद करते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब अब गाय चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहो तेरे कहे न रहिहो। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत। आज न सोवै नंद दुहाई रह निरहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं तइहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं गाय चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहो, सवेरा होते ही बलदाऊ भैया के संग, बल यानी बलदाऊ भैया है, के संग जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम मना करोगी तो भी मैं मानूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल यानी जो गांव के ग्वाल हैं, बाल हैं, वह गाय हैं और उनके भीतर में बीच में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। फिर कहते हैं आज न सोवै नंद दुहाई रह निरहोंगे जागत।
आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद बाबा की दुहाई, यानी सौगंध खा करके कहता हूँ, कसम खा करके कहता हूँ कि पूरी रात मैं जागते रहूंगा। रैन मतलब रात्रि। और ग्वाल सब गाय चर रही हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सब ग्वाल गाय चराने जाते हैं और मैं घर पर अकेला बैठा रहूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं गई हूँ। माँ जसोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम सोई रहो, सवेरे होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। सूर श्याम तुम सोई रहो। यहाँ सूरदास जी कहते हैं, माँ जसोदा कहती हैं, हे श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सवेरे ही जाने दूंगी। अगली पंक्ति में देखिए, मैया है न चरई हो गाई। अब एक दिन गाय चराने के लिए जिद किए, गाय चराने चले गए। दूसरे दिन जब आए तो कहते हैं, मैया वह न चरई हो गाई। हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो। मैया है न चरई हो गाई। कहते हैं कि हे माँ, अभी तक तो वो गाय चराने की जिद कर रहे थे। एक दिन गाय चराने गए और दूसरे दिन जब वो गाय चरा कर आए तो थक गए। तो अब कहते हैं, मैया मैं मतलब मैं नहीं चराऊंगा गाय। सिगरो ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिरायो। सभी ग्वाल बाल जो हैं वह मुझसे ही गाय को हकवाते हैं, घिरवाते हैं, पकड़वाते हैं। जो भाव आप यहाँ ले लीजिए। मेरे पाए पिराई, कहते हैं कि मेरे पैर जो हैं वह दर्द होने लगे हैं, मेरे पैरों में पीड़ा होने लगी है। जो न पतिहाई पूछी बलदावही। अगर तुमको पतिहाई का अर्थ होता विश्वास ना हो तो पूछ लो बलदाऊ भैया से अपनी सौह दिवाई। हे माई, हे माँ जसोदा, तुम अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लो अगर हमारा विश्वास तुमको न हो रहा हो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरिशाई। यह जब माँ जसोदा सुनती हैं तो ग्वालिनों को गाली देते हुए बहुत ही गुस्सा करती हैं। मैट पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। कहती हैं कि मैं अपने बालक को भेजती हूँ कि वह अपना मन बहला करके घूम करके चला आए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई। माँ जसोदा कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे बालक को सारे ग्वाल बाल परेशान कर देते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अगला काव्य, सखीरे मुरली लीजो चोरी। यहाँ सखियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण के मुरली से बहुत ही ईर्ष्या करती हैं, गुस्सा करती हैं। तो कहती हैं, सखी चलो मुरली को चुरा लेते हैं। तो कहती हैं, सखी रे मुरली लीजो चोरी। है सखी चलो मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबन की थोरी। जिन मुरली ने, जिन यानी मुरली के लिए संबोधन है, गोपाल यानी कृष्ण को अपने बस में कर लिया, यानी जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति यानी प्रेम, सबन की हम सब की थोड़ी हो गई है, कम हो गई है, तोड़ दी है हम सब का प्रेम। छिन एक घर भीतर निसिवासर धरत न कबहू छोरी। एक भी क्षण घर के अंदर, निस रात्रि वासर दिन, रात और दिन, एक क्षण घर के भीतर रात और दिन, धरत न कबहू छोरी। मुरली को कभी भी छोड़ करके श्री कृष्ण रखते ही नहीं हैं। फिर कैसे चुराओगी? आपस में बात करती हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट, कबहू खोसत जोरी। कबहू कर यानी हाथ, अधरन का अर्थ होता है होठ। कभी हाथों में और कभी अपने होठों पर लगाए रहते हैं। और कट का अर्थ होता कमर, कभी अपने कमर में खोसे रहते हैं उसको जोर से, जोरी यानी तेज से। जो वह कमर में पहने रहते हैं उसमें मुरली को खोसे रहते हैं। ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। समझ में नहीं आता है कौन सी मोहिनी मंत्र या मुरली डाली हुई है जो प्रत्येक अंग को भ्रमित करती है। अंग अंग का अर्थ होता है यहाँ जो हाथ है, होठ है, कमर है, यही अंग अंग है। भोर लेना यानी भ्रमित कर देना, प्रसन्नचित कर लेना। मुरली ने प्रसन्न कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी।
सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हमारे प्रभु को अपने मन यानी अपने प्रेम की राग में बांधे राग की डोरी, कौन से प्रेम की राग में बांधे हुए है यह मुरली, कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, काव्य की व्याख्या लिखिएगा, काव्य का सौंदर्य भी लिखिएगा। और देखिए, अगर प्रश्न पत्र में एक ही लाइन का अर्थ पूछे तो आप उसे एक लाइन का अर्थ और उसमें से प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न निश्चित रूप से आप लोग कर लेंगे, अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब। धन्यवाद।